गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आत्मवंदन आप सभी को। मैं रितु रानीवाला न्यू सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी यहाँ पर रोज स्वाध्याय कर रहे हैं, रोज ही ध्यान करते हैं आत्मयोगी भवा का स्वाध्याय, और ध्यान महाचक्र पे आधारित ये पुस्तक ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी के द्वारा लिखी गई। आज का चैप्टर है हमारा, आज हम 3 चैप्टर और हमारा ये ध्यान महाचक्र फिनिश हो जाएगा। ये 7th चल रहा है और कल से हम नया जो सीरीज है ये हमारी, उसके बाद कल से हमारा 8th स्टार्ट हो जाएगा। आज का है 28 दिसंबर। ये करताल में जो महाचक्र हुए थे ये उनकी डेट है और टॉपिक है आज का सत्यम शिवम सुंदरम। और उसके बाद अपना समय व्यर्थ ना गवाएं। तो अभी हम पहले सत्यम शिवम सुंदरम पे हम पहले भी एक बार और इसी टॉपिक पे हम कुछ समय पहले स्वाध्याय कर चुके हैं। तो अब जो भी टॉपिक्स हम आगे आएंगे वो सब एक रिवीजन की तरह आएंगे, बहुत छोटे छोटे, जितने अभी हमने पिछले समय में पढ़ा, और आगे भी हम छोटे फिर से हमारा रिवीजन होगा अगले आने वाले समय में। तो यहाँ पर सर लिखते हैं, सत्य पता होने से जीवन कल्याणकारी होता है और जहां कल्याण है वही सुंदरता है। सौंदर्य के शिखर तक जाना है तो पहले हमें सत्य के पास जाना है। सत्यम शिवम और सुंदरम, सत्य को समझना है, शिव को समझना है और सुंदरम को समझना है। तो सत्य क्या है? यहाँ सर लिखते हैं कि मृत्यु उपरांत जीवन जानना ही सत्य है। जो हम अभी इस समय जो हमारे सामने हम आंखों से देख रहे हैं और इसको ही सत्य मान रहे हैं, ये सत्य नहीं है। मृत्यु के बाद जीवन क्या है वो जानना सत्य है। हमारे जीवन का ध्येय सौंदर्य की उपासना है। तो कितना सुंदर सर लिखते हैं कि जो टॉपिक का नाम दिया है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य को जानेंगे तो शिव को पहचानेंगे, और जब शिव तक पहुंच गए तो जीवन अपने आप कल्याणकारी हो जाएगा और वही हम सौंदर्य को कहना चाहिए सौंदर्य के शिखर तक पहुंच जाएंगे। हमारे जीवन का ध्येय सौंदर्य की उपासना है। मृत्यु के बाद शरीर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा सदा सदा के लिए है। सत्य को जानने से हम अहिंसा में जीते हैं। अहिंसा में जीने से जीवन मंगलकारी हो जाता है। मंगलकारी जीवन जीना ही शिव है। कल हमने जो चैप्टर किया था अहिंसा के ऊपर, उसमें यही था कि जब आप अहिंसा में जीते हैं तो मुक्ति या मोक्ष हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब सबसे पहले हम सिर्फ ध्यान करने से ही नहीं, आपको अहिंसा को अपनाना है तो मुक्ति हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो अहिंसा में जीने से ही हम अपने जीवन को मंगलकारी बना सकते हैं। और जब हमारा जीवन मंगलकारी होगा वही शिव है। जो चेतना हम समझते हैं कि शिव जो चेतना है, आप उस चेतना में तभी मिल सकते हैं जब आप अपना जीवन अहिंसा के रूप में, यानी कि हिंसा नहीं करनी है अपने जीवन में हर तरह से, ना भावों से, ना ही शब्दों से, ना ही कर्मों से। जब हम उस अहिंसा पथ पे रहेंगे तो हम उस चेतना में बहुत ही आसानी से कहना चाहिए वहां तक पहुंच जाएंगे, तभी हमारा जीवन कल्याणकारी होगा। असत्य में जीने से हम रोगी हो जाते हैं। जो यह सोचता है कि मैं शरीर, मन और बुद्धि हूं और जिसे आत्मा का पता नहीं, वह असत्य में जी रहा है। शरीर में जितने भी रोग आते हैं वो हमारे अपने मन की अशुद्धता से ही आते हैं। तो अगर आपने लुई एल हे की जो बुक है यू कैन हील योर लाइफ, अगर उसको पढ़ा हो, या पीएमसी पे डॉक्टर एस रंजन के द्वारा परिवर्तन जो श्रृंखला चल रही है उसमें यू कैन हील योर लाइफ की पूरी सीरीज है, आप उसको सुनिएगा। आप किताब जरूर मंगा के पढ़िएगा, वो इंग्लिश में भी है और वो हिंदी में भी है, वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में भी है, मराठी, गुजराती। आप जो भी कंफर्टेबल हो उस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे शरीर में बीमारियां क्यों आती हैं। तो असत्य में जीने से ही हम रोगी हो जाते हैं। यहाँ पे सर जो लिख रहे हैं कि रोग क्यों होता है हमारे शरीर में, असत्य क्या है? असत्य जो हम ये मान के चल रहे हैं कि हम शरीर हैं
और हम आत्मा को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि आत्मा का रूप क्या है? शुद्धता। आत्मा का रूप क्या है? शांत। आत्मा ही सत्य है। तो जो असत्य में जीते हैं वो रोगी होते हैं, जो सिर्फ ये सोचते हैं कि हम शरीर हैं, और ये सोचना कि मैं शरीर, मन और बुद्धि हूं और आत्मा को नहीं समझते हैं, वो असत्य है। बुद्ध ने प्रथम सत्य बताया है, दुख सर्वत्र है। दूसरा सत्य बताया कि दुख का कारण तृष्णा है। और तीसरा सत्य बताया उन्होंने, तृष्णा का कारण अविद्या है। और चौथा सत्य अविद्या को दूर करने के लिए अष्टांग मार्ग है। तो बुद्ध ने अपने जो 4 नोबल पाथ्स बताए थे, जिसमें उन्होंने बताया कि जीवन में, संसार में दुख है। दुख तो है ही, लेकिन दुख का कारण भी है। उसका कारण क्या है? जो हमारे जीवन में सफरिंग्स हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, तो उसका कारण होगा, तभी तो है वो। और अगर कारण है तो निवारण भी है। अगर किसी का होना है तो ये भी पक्का है कि उसको नष्ट भी किया जा सकता है, उसको मिटाया भी जा सकता है। यानी अगर किसी कारण है तो उसका निवारण भी है, उसका सॉल्यूशन भी है। तो बुद्ध ने जो चौथा बताया कि क्या है उसका निवारण, उन्होंने 8 फोल्ड जो है अष्टांग मार्ग बताया, 8 फोल्ड पाथ। उनके 8 फोल्ड पाथ को हम आगे समझेंगे। यहाँ पे पत्री सर जो कहते हैं, जो बुद्ध ने प्रथम सत्य बताया कि दुख सर्वत्र है, दुख हर जगह है, जो संसार दुख है। दूसरा सत्य दुख का कारण है। तो दुख का कारण क्या है? पत्री सर यहाँ लिखते हैं, दुख का कारण तृष्णा है, हमारी डिजायर्स हैं, हमारा अटैचमेंट है। और तृष्णा का कारण क्या है? आपकी अविद्या, यानी हम इग्नोरेंट हैं, हम उस अज्ञानता में जी रहे हैं, हम सत्य को नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए हम दुखी ज्यादा होते हैं। और जो चौथा सत्य है, जो बुद्ध ने अष्टांग मार्ग बताया, अविद्या को दूर करने के लिए अष्टांग मार्ग है। अविद्या के कारण मनुष्य संसार के सुख भोगते हैं, सत्य नहीं, क्योंकि उनको, वो ये सत्य मान रहे हैं कि जो शरीर मुझे आंखों से दिख रहा है, जो मेरे जीवन में हो रहा है, जो मेरे आसपास जो चल रहा है, वही सत्य है। सत्य इससे बहुत ही दूर है, और वही उसी को हमें समझना है, और वो हमारे भीतर ही है। यानी जो हमसे कहा जाता है कि आप ध्यान में बैठ जाइए, अपने सवालों के जवाब आपको आपसे ही मिलेंगे, आपका ज्ञान आपसे ही आएगा, तो कुछ भी आपसे दूर नहीं है, सब कुछ आपके पास ही है, आपके भीतर ही है। तो यहाँ पे बुद्ध ने जो 8 फोल्ड पाथ के बारे में बताया है, तो यहाँ पर अविद्या को दूर करने के लिए बुद्ध ने अष्टांग मार्ग बताया है। अष्टांग मार्ग सही सोच, सही वाक, सही खाना, सही कला, सही जीवन यापन, सही श्रद्धा और सही एकाग्रता और सही ध्यान है। बुद्ध ने कभी भी किसी बीमारी का इलाज ऐसे नहीं बताया कि ये इलाज है या वो इलाज है। उन्होंने एक 8 फोल्ड पाथ में अपने पॉजिटिव और अफर्मेटिव टीचिंग्स को बताया, जिससे कि जो भी व्यक्ति है वो इस कहना चाहिए, इस समय जो इस संसार में जिस तरीके की चीजों में उलझा हुआ है, उनसे वो बाहर निकल सकता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये गलत है या ये सही है। उन्होंने उनको बोला कि जैसे कि इसमें एक बुद्धा डिड नॉट एस्टेब्लिश कांट डूज और लॉज। उन्होंने कोई नियम, कायदा, कानून नहीं बनाया कि ऐसा करो और ऐसा मत करो, बट उन्होंने हमें ये बताया कि हमें कैसे बोलना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप गलत बोल रहे हैं या आप सही बोल रहे हैं, बट उन्होंने क्या जानकारी दी कि सही तरीके से कैसे बात, यानी क्या बात करना है, राइट नॉलेज, राइट स्पीच। हमें सही शब्दों में बात करनी है, सही तरीके से बात करनी है, हमें सही ज्ञान को ही डिलीवर करना है। सही खाना, सही कला, सही जीवन यापन, सही श्रद्धा, सही एकाग्रता, हमारा इंटेंशन सही होना चाहिए। यानी कि हम फेस पे कुछ और हैं और पीछे कुछ और हैं, वो गलत है। हमें खुद पता होना चाहिए कि हम वो डबल फेस के साथ हैं, ये हमारा इंटेंशन हमें पता होना, और हमको ही पता होता है।
तो वो यहाँ पर कहते हैं अगर हम राइट इंटेंशन के साथ बढ़ते हैं तो हमारी लाइफ में सफरिंग्स नहीं आती हैं। लोग कहते हैं कि वह जो बुद्धा के 4 नोबल पाथ हैं और जो 8 फोल्ड पाथ हैं और 4 नोबल ट्रूथ्स हैं। जो सत्य है वो 4 नोबल ट्रूथ्स और जो 8 फोल्ड पाथ है यानी अष्टांग मार्ग, ये ऐसे है कि हमें अगर इनका जानकारी चल जाए, हम इनको ढंग से पढ़ें, अपने जीवन में सारें, तो दुख हमारे जीवन में टिकेगा ही नहीं, क्योंकि दुख हमारी ही अज्ञानता की वजह से आता है। तो हम अपने प्लेटफॉर्म पे कभी ना कभी इनके बारे में जरूर चर्चा करेंगे, क्योंकि सर की किताब में बहुत थोड़ा-सा है, एक लिमिट पे उन्होंने ये समझाया है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारी जो लाइफ में जो सफरिंग्स हैं, उसको हम किस तरीके से दूर रख सकते हैं। लोग कहते हैं कि वह 30 साल से ध्यान कर रहे हैं। वो राम नाम संकीर्तन और मंत्र जाप को ध्यान कहते हैं। कई लोग क्या कहते हैं, मैं तो 30 साल से ध्यान कर रहा हूँ, मैं इतनी पूजा पाठ कर रहा हूँ, फिर भी उनके जीवन से क्या दुख की जो है वो अंत हो जाता है? वह जो राम नाम को जपने को और जो मंत्र जप रहे हैं, उसको वो क्या बोलते हैं कि वो ध्यान है। वह ध्यान नहीं है, वह जाप और भजन कर रहे हैं। सही ध्यान आनापानसति ध्यान है, क्योंकि वो हमारा श्वासों का जो ध्यान है, जो आपको आपसे जोड़ता है। जब तक आप जप कर रहे हैं, तब तक आप बाहर की क्रिया कर रहे हैं। आप राम नाम भजिएगा, आप वो सब क्रिया कीजिएगा, लेकिन आपको अपने आप से अगर जुड़ना है, तो उसका सिर्फ एक ही जो ध्यान है, जो हमें गौतम बुद्ध ने बताया, आनापानसति ध्यान। सही ध्यान करने से आप सत्य को ग्रहण करोगे और मंगलमय जीवन आपका शुरू हो जाएगा। साधना से अमंगल समाप्त होंगे और मंगल शुरू हो जाएगा। शरीर, मन और बुद्धि सब सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ध्यान है, ध्यान कोई सिर्फ एक दिन नहीं, ये आज हम इस ध्यान से जुड़े हैं, तो हम पता नहीं कितने जन्मों के ध्यानी हैं, तभी आज हम फिर इस जन्म में हमें ध्यान का ज्ञान पता चला। और आज भी हमें जब ये चीज पता चल गई है कि ये ध्यान का ज्ञान हमें मिला है, तो हम इसी जन्म को अगर ये मान के चले यही मेरा अंतिम, इसे हमें क्यों ना अंतिम कर लें। तो यहाँ हमें साधना करनी है, हमें प्रैक्टिस करनी है, ताकि हम अपने जीवन में जो भी अमंगल जिसे हम समझ रहे हैं, जो भी सफरिंग्स है, उसको हम मंगल में जो है चेंज करें। वो सब कुछ हमारे ही हाथ में है। अगर सत्य को जान लिया तो आप दुख से मंगल की ओर आ जाएंगे, तब आप सौंदर्य की उपासना करेंगे। कितना अच्छा लिखा है सर ने। सत्य को जानना है, सत्य शिव और शिव के बाद सुंदर, यानी कि तभी आप सौंदर्य की उपासना कर पाएंगे, जब आप सत्य को जान पाएंगे। आप हर जगह पर सौंदर्य देखेंगे। सौंदर्य का अर्थात ये अर्थ ये नहीं है कि वो जो आपकी आंखों को अच्छा लगे तो वो सौंदर्य है। कोई बहुत, जैसे हमने एक डिफाइन करके रखा है कि बहुत खूबसूरत, आप हर चीज में खूबसूरती देखना शुरू कर देंगे। सौंदर्य यानी हर चीज के अंदर एक खूबसूरती है, उसका हर कण कण में उसका अपना एक रूप है। आप उस रूप को भी उस सौंदर्य की नजर से देखना शुरू कर देंगे। कई जन्म ध्यान करने के बाद ही ऐसी स्थिति आती है, और जब अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि आप हर चीज में उस खूबसूरती को देख पा रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे कि ये कैसा है, बदसूरत है, ये अच्छा नहीं लग रहा, आप हर चीज में अगर खूबसूरती ही देख रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कितने जन्मों की साधना के बाद आज आप इस स्थिति तक पहुंचे हैं। जिस प्रकार ध्यान महाचक्र में हम सब काम छोड़कर आए हैं, क्योंकि ये ध्यान महाचक्र पर ही आधारित है और वहीं पर करताल में ही जो सर ने टीचिंग्स दी हैं उसी का कंपाइलेशन है ये बुक। तो जिस प्रकार ध्यान महाचक्र में हम सब काम छोड़कर आए हैं, पर हम यहाँ के निवासी नहीं हैं। ध्यान महाचक्र होने के बाद वापस अपने घर चले जाएंगे। हमें पता है कि यहाँ कष्ट है और सबके साथ मिलकर रहना पड़ेगा, फिर भी सीखने के लिए हम यहाँ आते हैं। आज से 21 दिसंबर करताल में जो है ध्यान महाचक्र शुरू हुआ है।
10 दिन का 11 दिन का वहां पर ध्यान महाचक्र होता है, जिसका पीएमसी पे लाइव चल रहा है। 5 बजे से शुरू हो जाएगा लाइव। आप लोग जुड़ना चाहें देखिएगा, बहुत सारे लोग वहां पहुंचते हैं। वहां सभी जो ग्रुप के साथ ध्यान करते हैं, वहां पे जो हमारे जितने भी मास्टर्स हैं उनके साथ उनको टीचिंग्स मिलती हैं। तो वो कहते हैं कि जैसे वहां सब इकट्ठे होते हैं फिर वापस अपने घर चले जाते हैं। तो यहाँ पर वो सीखने के लिए वहां पर अगर आप करताल में देखेंगे तो अलग, जब इतनी लोगों की भीड़ जाती है तो वहां टेंट्स बनाने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी वहां लोग जाते हैं क्योंकि उस समय वो ये नहीं देख रहे हैं कि मुझे यहाँ कोई दुख है। वो वहां ज्ञान उनको मिल रहा है, वहां की जो एनर्जी है उसको लेने के लिए जा रहे हैं। उस समय वो ये नहीं सोच रहे हैं कि मुझे अपने कंफर्ट में रहना है, मुझे अपना कंफर्ट चाहिए। तो वो ये जानते हुए भी कि वहां कष्ट है, फिर भी वो सब वहां मिलकर रहते हैं और सीखने के लिए आते हैं। यहाँ पर सब योगी हैं, उनसे सीखने का यही अवसर है। ऐसे ही हम भूलोक में भी सीखने आते हैं। इसी तरीके से हम जो यहाँ जन्म लेकर आए हैं, यहाँ भी कठिनाइयां हैं, जीवन में दुख है, सफरिंग्स है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं। श्री राम गुरुकुल से आने के बाद राजा दशरथ से श्री राम ने गुरुकुल से आने के बाद राजा दशरथ से कहा, वशिष्ठ मुनि को इतना ज्ञान है, मुझे उनसे ज्ञान प्राप्त करना है। तभी महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए और कहा, राक्षसों से हमारी रक्षा करने के लिए राम को हमारे साथ वन में भेज दो। राजा दशरथ ने कहा, राम तो अभी बालक है, उसको कुछ भी पता नहीं है। तो ऋषि विश्वामित्र ने कहा, जब संसार में जाएंगे तभी वो सीखेंगे। वशिष्ठ मुनि ने श्री राम के लिए 21 दिन की सत्य सभा का आयोजन किया, जिसमें श्री राम ने पूरे ब्रह्मांड के सत्य को जानने के लिए वशिष्ठ मुनि से अनेक प्रश्न पूछे, जिन्हें योग वशिष्ठ ग्रंथ में संग्रहित किया गया। अगर आपको श्री राम की तरह सत्य को जानने की इच्छा है, तभी गुरु से आपको सत्य का ज्ञान मिलेगा। तो कहते हैं ना कि जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु सामने आते हैं। उसी तरह से जब आपके अंदर से इच्छा होगी, आपके अंदर से प्रश्न आएंगे, तो तभी आपके सामने भी वो ज्ञान आएगा और गुरु आपको वो ज्ञान देने के लिए जरूर आएंगे। 4 सत्य वचन हैं, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं आत्मा हूं। एक पेड़ के अनेक पत्तों की तरह हम सब आत्मा है। जैसे एक पेड़ है लेकिन उसमें असंख्य पत्ते लगे हुए हैं, इसी तरीके से हम भी उस पूर्णात्मा का अंश हैं। यानी कि जिस तरीके से वो पेड़ के पत्ते आत्मा है, लेकिन पूर्ण आत्मा एक ही है। उच्च लोकों में हमें भूलोक के बारे में सब पता है, पर भूलोक में आकर उच्च लोकों का हमको ज्ञान नहीं है। जब हम उच्च लोक में होंगे या होते हैं तो हम भूलोक का हमें पता होता है, लेकिन भूलोक में आने के बाद हम सब भूल जाते हैं और उच्च लोक का हमें कोई ज्ञान नहीं है। धरती पर आकर हम सब कुछ भूल जाते हैं। उस भूले हुए सत्य को याद करना और उस सत्य के साथ जीना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। यही उद्देश्य है हमारे जीवन का कि हमें वापस यहाँ पे जो हम भूल गए हैं वो हम याद करें। और याद करने का अर्थ है कि अगर हमें पता है, हम अपनी साधना करें, तपस्या करें, हम इस तरीके से अपनी एनर्जी को हाई करें कि आप भी उस ज्ञान तक पहुंचे, उस उच्च लोक की ज्ञान को समझें। तभी आप देखिए कितने जो एनलाइटेंड मास्टर्स हैं, क्या वो अभी पत्री सर ने ये बुक लिखी या इतनी सारी किताबें लिखी हैं, इतना ज्ञान आया, जबकि वो भी एक नॉर्मल व्यक्ति थे। शुरुआत उनमें उनकी अगर आपने हिस्ट्री जानते हो, उनकी लाइफ हिस्ट्री को, तो वो भी एक जैसे एक नॉर्मल हम सब की तरह ही थे, लेकिन उनकी जो एनर्जी, उनको जब इस चीज का ज्ञान हुआ कि ध्यान साधना है, उन्होंने निरंतर ध्यान साधना की और वो भी एनलाइटेंड हुए। तो ऐसा नहीं है कि ये ध्यान साधना का ज्ञान जो वो एक एक व्यक्ति को घर घर तक बताने जा रहे थे, जो वो अपनी सेवा दे रहे थे जिस तरीके से, चाहे उनको कितना इंसल्ट किया गया, बट उन्होंने बिल्कुल डगमगाए नहीं अपने रास्ते से। तो फिर
क्योंकि उनको वो सत्य का ज्ञान हो गया था कि जो हम समझ रहे हैं वो तो असत्य है, सत्य तो कुछ और है और ये सबको पता होना चाहिए। तो जिस तरीके से उन्होंने सबके घरों की कुंडियां खटखटा खटखटा के बता रहे थे, और आज हम सब कितने ब्लेस्ड हैं जो हमें ये पता चला, तो फिर हमें भी इसी तरीके से वो प्रचार करना है, लोगों को बताना है और ध्यान सिखाना है। अगला है हमारा नेक्स्ट चैप्टर 29 दिसंबर, समय व्यर्थ ना गवाएं। जीवन परिपूर्ण है, मृत्यु भी परिपूर्ण है। शरीर पूर्ण है, आत्मा भी पूर्ण है, माँ भी पूर्ण है और बच्चा भी पूर्ण है। हमने पिछले भी चैप्टर्स में ये चीज जानी थी कि हम सब हर रूप में पूर्ण ही हैं, कहीं भी हम अपूर्ण नहीं है, इनकम्प्लीट नहीं है। जिस तरह से एक माँ के गर्भ से कितने ही बच्चे क्यों ना हो जाए, फिर भी माँ पूर्ण है, और चाहे जो भी बच्चे हुए हैं वो भी पूर्ण है। तो अपूर्णता कहीं भी नहीं है, सभी पूर्ण है, जीवन भी और मृत्यु भी, शरीर भी और आत्मा भी, ऐसे ही माँ भी और बच्चा भी। एक पूर्ण से दूसरा पूर्ण ही उत्पन्न होता है। एक पूर्ण से जिसकी उत्पत्ति हुई है वो अपूर्ण नहीं होता, वो पूर्ण ही उत्पन्न होता है। पूर्ण आत्मा से उत्पन्न हुई हर आत्मा पूर्ण है। यह बात ध्यान करने से समझ में आएगी। सत्य लोक से पूर्णात्मा शिशु आत्मा को जनलोक में भेजती है। ध्यान करके आत्मज्ञान प्राप्त करके शिशु आत्मा फिर सत्यलोक में जाती है। जैसे एक हाथी से एक शिशु हाथी पैदा होता है, ऐसे हम भी पूर्ण आत्मा से आए हुए शिशु आत्मा है। हम सबने भी अपने जो सोल इवोल्यूशन को समझा था कि हमारी भी सोल किस तरीके से जन्म लेके आगे बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि आज हम अगर ओल्ड सोल या एडल्ट सोल की श्रेणी में हैं तो हम इससे पहले बेबी सोल नहीं थे, या एनिमल किंगडम में नहीं थे, या प्लांट किंगडम में नहीं थे। हमारी सोल इवोल्यूट होकर आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं, कितने ही अरबों खरबों जन्मों के बाद। हालांकि मुझे काउंटिंग का आइडिया नहीं है, फिर भी मैंने एक आपको अपनी तरफ से बताया। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कितने जन्मों के बाद हम यहाँ आते हैं। एक सितार बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही एक शरीर बनाने के लिए कितनी मेहनत होती है। ये देह कितनी महान और परिपूर्ण है। देह में जीना भी परिपूर्ण है, आत्मा में जीना भी परिपूर्ण है। शरीर भी परिपूर्ण है, आत्मा भी परिपूर्ण है, माँ का शरीर भी पूर्ण है, माँ से निकला हुआ बच्चा भी पूर्ण है। एक माँ से 100 बच्चे पैदा होने पर भी हर बच्चा पूर्ण है और माँ भी पूर्ण है। जो कुछ माँ के शरीर में है वह सब बच्चे के शरीर में भी है। एक पूर्ण से दूसरा पूर्ण ही उत्पन्न होता है। एक भगवान से छोटा भगवान ही आता है। देव भी पूर्ण है, जीव भी पूर्ण है। पार्वती से आया हुआ विनायक भी पूर्ण आत्मा है। बहुत सुंदर लिखा है। जैसे देह से देही आती है, ऐसे आत्मा से आत्मा ही आती है। हम सभी उस पूर्ण आत्मा का अंश हैं। तो पूर्ण आत्मा जिसको हम परमात्मा कहते हैं, जिसको हम हायर कॉन्शियसनेस कहते हैं, तो सर इसीलिए तो हमें यही तो बताते हैं कि जब आप उसी का ही अंश हैं तो अपने आप में पूर्ण है। जब आप उनको भगवान मानते हैं तो आप भी भगवान हैं। इसीलिए वो हमसे कहते थे माई डियर गॉड्स, माई डियर मास्टर्स और माई डियर फ्रेंड्स। इसीलिए वो हम सबको भगवान मानते थे कि सभी में भगवान का ही अंश है, इसलिए वो हमको भगवान ही बुलाते। जैसे देह से देही आती है, ऐसे आत्मा से आत्मा ही आती है। सृष्टि का कर्म ऐसे ही चलता रहता है। एक पूर्ण आत्मा से कितनी ही अंश आत्मा आ सकती है। हम भगवान के अंश नहीं, भगवान से आए हुए शिशु भगवान हैं। देखिए सर ने यहाँ पर लिखा है कि हम अंश ही नहीं, उन भगवान के ही शिशु रूप हैं। जैसे शेर का बच्चा शेर का अंश नहीं, उसका शिशु है, ऐसे ही हाथी का बच्चा हाथी का अंश नहीं, उसका शिशु है। ऐसे ही हम भगवान से आए हुए शिशु भगवान हैं। ये सब ध्यान करने से ही समझ में आएगा। ध्यान करते करते सत्य में जीने से एक शिशु आत्मा भी परमात्मा बन जाती है। हम इस विश्व रंगमंच पर अपनी भूमिका निभाकर अपने अपने लोक में चले जाते हैं।
तो अब हम सबको पता है, हम यहाँ सब अपना एक एक रोल प्ले कर रहे हैं, जितने भी हमारे आसपास हमारे सगे संबंधी, हमारे दोस्त, ये पूरी सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है इसको एक प्ले समझ लीजिए कि हम सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं और अपना अपना रोल खत्म करके, जैसे एक स्टेज पे से एक अपना रोल प्ले किया और वो फिनिश करके चले जाते हैं, इसी तरीके से हम सब अपने समय से अपना रोल, हमारा जब एंड हो जाएगा हम भी यहाँ से चले जाएंगे। हम पूर्ण से आए हुए पूर्ण हैं, हम ध्यान करके सत्य में जीते हुए शिशु आत्मा से पूर्ण आत्मा बनते हैं। हर एक जन्म आत्मा के लिए एक महान अनुभव है। जीवन एक चलचित्र की भांति है, जिसमें हम अलग अलग भूमिका निभाते हैं और अपनी भूमिका निभाकर मंच से चले जाते हैं। अगर अहिंसा का पालन नहीं कर रहे, ध्यान भी नहीं कर रहे, तो शिशु आत्मा पूर्ण आत्मा नहीं बनती। जैसे कल के चैप्टर में भी सर ने कहा था कि अहिंसा ही वो पथ है जो आपको मुक्ति के मार्ग तक ले जा सकती है। तो अगर हम ध्यान नहीं कर रहे, हम अहिंसा के पथ पे नहीं है, तो हम उस शिशु आत्मा से पूर्ण आत्मा भी, हमें उतना ही समय अपने एक्सपीरियंस हम लेते रहेंगे, बार बार जन्म मृत्यु के हम चक्र में आते जाते रहेंगे, और जब तक हम वो भी लेसन नहीं सीख लेंगे कि हमें अहिंसा के पथ पे आना है, अहिंसा को अपने जीवन में लेकर आना है, तब तक हम इसी चक्र में अपने जीवन को चलाते रहेंगे। जैसे एक अवस्था के बाद शरीर बढ़ना बंद हो जाता है, ऐसे ही सत्य को जानने के बाद आत्मा अपनी क्षमता को छूकर परमात्मा बन जाती है। फिर ध्यान और शाकाहार दूसरों को बताना ही हमारा काम है। हमें ध्यान करके मन को शून्य करना है, खुद को कभी भी अपूर्ण नहीं समझना, कभी भी समय व्यर्थ ना गवाएं। जो समय व्यर्थ गंवा रहा है वह शिशु आत्मा है, और जो समय का सदुपयोग कर रहा है वह पूर्ण आत्मा है। कितना ही समय हमारे को मिला हुआ है पूरे दिन में, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उस समय में? क्या हम अपने जो हम जन्म लेकर आए हैं, हम देखेंगे अगर कि हम अपने जो पूरे घंटे हैं हमारे जीवन का, हर मिनट आपके जो कर्तव्य हैं, आप अपने कर्तव्यों के अलावा भी आप अगर ध्यान नहीं कर रहे, स्वाध्याय नहीं कर रहे, दूसरों को ध्यान के लिए सेवा नहीं दे रहे, या आप इधर उधर कहीं भी हम अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, व्यर्थ ही अपने समय को नष्ट कर रहे हैं, तो आप अभी पूर्ण आत्मा, आप अभी भी शिशु आत्मा के स्तर पर ही हैं। तो जो समय का सदुपयोग करता है वही पूर्ण आत्मा है। जीव हत्या ना करें, हस्तक्षेप ना करें। जीव हत्या नहीं करनी क्योंकि वो भी हिंसा है, हस्तक्षेप नहीं करनी क्योंकि वो भी हिंसा है। हस्तक्षेप के लिए सर क्यों मना करते हैं कि डोंट इंटरफेयर, किसी के लाइफ में इंटरफेयर ना करें। कई बार होता है कि हमसे सलाह नहीं मांगी जाती, फिर भी हम अपनी सलाह आगे बढ़ के देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारी सलाह ज्यादा अच्छी है, तो हम बिना मांगे भी सलाह बहुत आसानी से दे देते हैं। हमें जब तक आपसे कोई एडवाइस ना लीजिएगा, यहाँ पे पति सर कई बार कहते हैं कि कोई आपसे मांगता है तो आप दीजिएगा, लेकिन ये इसलिए ना दें कि ये मेरी बात मानी ही जाए। तो हस्तक्षेप हमें जीवन में इसलिए नहीं करना है क्योंकि हर आत्मा अपनी अपनी सोल प्लानिंग के साथ आई है। यदि हम हस्तक्षेप करते हैं उसके जीवन में, तो भी हमारा उसमें कर्म बंद होता है, इसीलिए हमें हस्तक्षेप नहीं करना है। अमीरी गरीबी, सुख दुख, मान अपमान, हर परिस्थिति में एक भी क्षण व्यर्थ ना गवाएं। किसी भी तरीके की जीवन में आपके परिस्थितियां आए, हमें अपने हर जीवन में, जैसे वो हमेशा से कहते हुए आए हैं कि स्थित प्रज्ञा में रहिए, व्यर्थ समय ना कीजिए, व्यर्थ समय ना गवाएं, व्यर्थ ही दुखी ना रहें। दुख में भी हम कितना अपना जीवन का समय जो है वो वेस्ट करते हैं। ये हमारे इमोशंस हैं, इमोशंस आएंगे जाएंगे, फीलिंग्स हमारे फ्लक्चुएट होते हैं, इसीलिए वो हमसे कहते हैं स्थित प्रज्ञा में रहना है। हमें सही ज्ञान से हम उस स्थित प्रज्ञा को अवस्था में रह सकते हैं। जिस प्रकार हर स्त्री के लिए माँ बनना एक महान अनुभव है, उसी प्रकार हर शिशु आत्मा का परमात्मा बनना एक महान अनुभव है। तो
जो भी एक स्त्री है, जब वो माँ बनती है तो ये उसके लिए उसकी लाइफ का एक बेस्ट एक्सपीरियंस होता है। उसी तरह से जो बेबी सोल से अपने कहना चाहिए सोल ग्रोथ होकर जब उनकी एक हायर स्टेट पे वो पहुंचते हैं तो वो उनका एक महान अनुभव है। नेक्स्ट चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसको आज हम फिनिश कर देते हैं, ये वाला 7th महाध्यान चक्र को। 30 दिसंबर आध्यात्मिकता यानी सहनशीलता। सहनशीलता ही आध्यात्मिकता है। श्वास ही गुरु है, जीव ही देवालय है। हर परिस्थिति में सहनशीलता आवश्यक है। हमारे अंदर भूदेवी जितनी सहनशीलता होनी चाहिए। भूदेवी अर्थात पृथ्वी, अर्थ, कितना कुछ सहन करना होता है, कितनी ही प्रलय आती है, कितना ही आप देखिए पहाड़ों में आप नेचर को देखेंगे तो आप देखेंगे कितनी सहनशीलता है, कितना कुछ है नेचर से हमें सीखने के लिए। और हम थोड़े से ही दुख से एकदम से परेशान हो जाते हैं और अपने कहते हैं कि ऐसा लगता है हमारे जीवन का अंत ही हो गया। इस तरीके की हमारी स्थिति हम अपने मन से हम महसूस करने लग जाते हैं कि अब हमारा जीवन नष्ट खत्म हुआ, अब हम बहुत दुखी हैं। कहते हैं आप अपने अंदर उतनी सहनशीलता लाइए जितनी इस मदर अर्थ में है, इस भूदेवी में है, इस पृथ्वी में है। यदि आप में सहनशीलता नहीं है तो आप रोगी बन जाते हैं। रोग आपको सहनशीलता सिखाता है। तो जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर भी आपको क्या बोलता है? पेशेंस रखिए, समय से ही आपकी दवाइयां काम करेंगी और समय से ही आपकी प्रॉब्लम ठीक होगी। पेशेंस जो है हमें अपने जीवन में लेकर आना है। सहनशीलता बहुत जरूरी है। अगर हम सहनशीलता को नहीं अपनाते हैं तो जो हमारा मन है, हमारी मन बुद्धि जो है इतनी चलायमान है कि अगर आप इसको साइंटिफिकली समझेंगे तो हमारे इमोशनल जो इम्बैलेंसेस होते हैं वो उसका कारण है। जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में केमिकल्स जो सिक्रीट हो रहे हैं वो भी इम्बैलेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डिजीजेस आनी शुरू होती है। पेशेंस रखना इसीलिए जरूरी है कि आप पेशेंस रखिए। एकदम से क्रोधित हुए तो उसमें भी आपका इम्बैलेंस, तो इसीलिए शांत रहना है। हमें उस समय को गुजर जाने देना है, ना कि हम उसमें अपना इम्पेशेंट हो जाएं और वो जो भी उस समय में आपके केमिकल इम्बैलेंस होंगे, हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे, वो सारा जो आपके शरीर में ही आएगा। हमारे शरीर में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमारे इम्बैलेंसेस की वजह से ही आती हैं। तो जब हम अपने अंदर इस तरीके के भाव रखेंगे कि हमें शांत रहना है, सहनशील रहेंगे, तो ये प्रॉब्लम्स आपको बहुत बड़ी बिगर पिक्चर में नहीं दिखेंगी। इसीलिए जो रोग का कारण है वो असहनशीलता है। ध्यानी सहनशीलता का मास्टर है। शिरडी साई बाबा ने श्रद्धा और सबूरी दो बातें बताई। हमने लास्ट ध्यान इसमें चैप्टर किया भी था, श्रद्धा और सबूरी। प्रापंचिक विषय में सबूरी और आध्यात्मिक विषय में श्रद्धा चाहिए, सब्र होना चाहिए, हमें पेफेथ होना चाहिए। घर में सबूरी और ध्यान में श्रद्धा। जितना हम एक भगवान के सामने हम कितनी श्रद्धा रखते हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम ध्यान से पहले मंदिर अगर जाएं, जो लोग कि आज हम भगवान से अपनी बात कहेंगे या जो आप मन में भी कह रहे हैं, तो आप श्रद्धा भी रखते हैं और आप सबूरी भी रखते हैं, आप पेशेंस भी रखते हैं कि हाँ मैंने अपनी बात कह दी और उधर से ईश्वर मुझे कोई ना कोई जवाब जरूर देगा या कुछ ना कुछ मेरे लिए जरूर करेगा। ये हर व्यक्ति की जब ईश्वर के साथ कनेक्टिविटी होती है तो वो ये कहता है कि अब मैंने वहां उनसे बोला है, प्रार्थना की है, तो मुझे कुछ ना कुछ उसका फल जरूर मिलेगा। यही श्रद्धा और सबूरी है। तो क्यों ना हम भी अपने भीतर वो श्रद्धा सबूरी अपने अंदर रखें, अपने जीवन में सहनशीलता बढ़ाकर। घर में सबूरी, ध्यान में श्रद्धा। हम शरीर और आत्मा है। शरीर यानी प्रापंचिक जीवन, आत्मा यानी आध्यात्मिक जीवन। हर एक के जीवन में सागर की लहरों के समान उतार चढ़ाव आते हैं। उस समय चुनौतियों का सामना करने के लिए हम भूदेवी जितनी सहनशीलता चाहिए। ध्यान के लिए श्रद्धा, स्वाध्याय के लिए श्रद्धा, सेवा में श्रद्धा,
सज्जन सांगत्य में बुद्ध जैसी श्रद्धा चाहिए, तभी जीवन में कल्याण ही कल्याण है। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे तीनों चैप्टर फिनिश हुए। कल से हम नया ध्यान चक्र शुरू करेंगे। तो यदि किसी की कोई शेयरिंग हो या आपका कोई, जिसने भी बुक पढ़ी, आप लोगों ने बुक पढ़नी शुरू कर दी, जो लोग बाद में जुड़े हैं वो लोग अपनी बुक पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। हाँ जी हेमा जी। आत्मबंधन हेमा जी। मैं बुक पढ़ रही हूँ, इतना अच्छा लग रहा है बुक पढ़ने से, तो जैसे ऐसा लग रहा है उसी में खो जाओ। बिल्कुल, बहुत सरल भाषा में ये किताब है। बहुत सरल भाषा, बहुत सरल भाषा में, और बहुत अच्छा लिखा है सर ने। एक एक जैसे बच्चे को पढ़ा रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही लिखी है उन्होंने। ऐसी ही लिखी है, और अपने आप में भी इतना अवेयरनेस आ जा रहा है। जैसे मैं तो कल से ही स्टार्ट की थी। हाँ, आपने कल भी मैसेज किया था ना? हाँ, कल 20 पेजेस पढ़ी थी मैं, आज 10 नहीं पढ़ पाई। कोई मगर बात, इतना अच्छा लग रहा है, जीवन में रहना है तो वैसे ही रहना है, ऐसे ही रहना है बोल के ऐसा लग रहा है मुझे तो। आत्मयोगी भवा सर की ये किताब है। बिल्कुल, हाँ, तो हम बहुत सबको, इसके लिए मैं आपको ग्रेटिट्यूड करती हूँ, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू पत्री सर को, थैंक यू यूनिवर्स को। सर बिल्कुल, सर के कहने से ही मेरे को अंदर से आया कि मुझे ये किताब जो है, क्योंकि अच्छा। हाँ मतलब मुझे ये इंट्यूशन एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार आ रहा था। तो और सर की बर्थडे पर ही, इनफैक्ट 75th जो उनका बर्थडे था ना, उसी दिन ये इंट्यूशन आया था। तो मैं तो, मुझे लगता है कि शायद सर की एनर्जी जो है ना, वो हम लोगों के, कि ये सबको ही पढ़नी है ये किताब, आत्मयोगी भवा। आप सबको, हाँ सर कहते हैं कि मैं, सर वो कहते हैं ना, सर ने बॉडी वेकेट किया है, तो सर नहीं नहीं, सर हैं, सर इस किताब के रूप में हैं, सर पीएसएसएम के रूप में हैं। तो आप पढ़ रहे हैं तो आप ये फील कर सकते हैं। हाँ, पढ़ने से ऐसा लग रहा है अनकंडीशनल लव करना सभी से, बिल्कुल अपने करेंगे ही करेंगे, मगर दूसरे से भी अनकंडीशनल लव करना, किसी से कुछ कहना नहीं। इतना अवेयरनेस में आना, इतना अच्छा लिखा है उसमें। बहुत मैं तो अच्छा कहती लिखता है। आप इसे बार बार जब पढ़ेंगे ना, हाँ, फिर आप, बहुत अच्छी बुक है ये। मेरे तो बिल्कुल दिल के करीब है ये किताब। थैंक यू सो मच। थैंक यू हम थैंक यू। सभी के दिल के करीब हो गई है अब तो जी। अब हम सबके पास है तो हम सबके करीब हो गई है। जी जी जी, थैंक यू। ऐसे लगता है रात में भी सो रहे तो 2-3 पेज पढ़ के ही सो, तो सवेरे भी अपन वैसे ही रहेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है। हाँ, नहीं नहीं, जो आपको लगता है वैसा ही है। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। जी सीमा जी। आपको थैंक यू बोलना था। I got the book on Monday. Okay. 1:30. I was so happy. I felt like Pitama gave us gift on his birthday specially for us. Yes. Because in between there was a gap in your word and I was missing it. But suddenly I don't know how I joined again and I came to know it was this for this reason. Exactly. Messages are very beautiful. Today you read, no? They're simple but very powerful. And your we reach means मोक्ष तो मिलना ही चाहिए। मोक्ष तो मिलेगा ही। आत्मयोगी भवा जो है हमारे हाथ में। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सीमा जी, लव यू। आईफोन, आप प्रियंका जी है ना? प्रियंका जी, आपका मुझे वो नहीं आया एड्रेस। अच्छा मैम, वही इसी के लिए मैं बोल रही थी, आपके नंबर पे मैं व्हाट्सएप पे कर दूं ना? हाँ हाँ, व्हाट्सएप कर दीजिए। ओके। कल और एक और बताना था मैम। हाँ जी। कल ना जब मैं ध्यान कर रही थी तो पत्री सर आए थे ध्यान में और वो बुक पढ़ रहे थे। मैं कल बोलना शेयर करना भूल गई। कौन सी बुक पढ़ रहे थे? आत्मयोगी पढ़ बाबा? रहे थे और चाय पी रहे थे, पढ़ रहे थे एंड वो चाय पी रहे थे, वो पढ़ रहे थे, मैं बस इतना ही देखी। वाओ, वंडरफुल। वो नहीं देख पाई, थैंक यू। कोई बात ये नहीं नहीं देख पाई कि कौन बुक ये भी हो सकता है कि सर हमें आत्मयोगी भवा ही पढ़ा रहे हो ना।
यस सर, यस सर, यस मैम, यस मैम। वो बहुत टाइम आते हैं और मुझे हमेशा यही बोलते हैं कि ना अपने आप को पहचानो, कौन हो अपने तुम। आप को पहचान। हमेशा यही वंडरफुल, बोलते हैं। थैंक यू थैंक फॉर यू, शेयरिंग, थैंक नाइस यू, शेयरिंग, थैंक यू। थैंक यू। ओके, भारती जी। हाँ जी, आत्मनिर्भर मैम। आत्मदन। मैम आज बता तो आप बहुत अच्छा रहे हैं, मगर मैम जब हम सुनते हैं ना हमें अच्छा भी लगता है और समझ भी आता है, मगर फिर फ्यूचर में चले जाते हैं कि भी जो हमने सोचा है वैसा अगर हमारे साथ नहीं हो रहा है या थोड़ा सा, तो मैम उसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं क्या फ्यूचर को अपने? आप फ्यूचर को कैसे, आपको फ्यूचर का सोचना ही क्यों, आप प्रेजेंट में रहिए ना। मैम वो नहीं हो पा रहा, यही तो दिक्कत आ वही, रही है प्रेजेंट यही तो करने में। साधना, यही तो प्रैक्टिस करनी है, यही तो आनापाना सती ध्यान है जो आपको प्रेजेंट मूवमेंट से कनेक्ट करता है। प्रेजेंट में भी आनापाना हम सती सोचते ध्यान। ही नहीं, या तो पास्ट में चले जाते हैं या फ्यूचर में चले जाते हैं, दोनों तरफ हाँ, से तो घिरे भारती रहते जी, हैं। आनापाना सती ध्यान का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको प्रेजेंट मोमेंट से कनेक्ट करने के लिए है, राइट? क्योंकि हमारे जो थॉट्स है ना, जितने भी थॉट्स हैं आपके, 95% थॉट्स सिर्फ आपके पास्ट या फ्यूचर और मोस्टली नेगेटिव थॉट्स, ठीक है? लेकिन जब हम ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं, और ये ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही है, ये हमारी भी जर्नी में जब स्टार्टिंग था हमारा, तो हमारे साथ भी ऐसा ही था, क्योंकि हम धीरे धीरे जब बढ़ना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपकी वो जो आपकी अभी इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगी। तो हमें क्या करना है, अभी आपने चैप्टर में सर का सुना कि प्रैक्टिस करनी है, हमें वही प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ आनापाना सती ध्यान, इतना सिंपल है। मैम कुछ ऐसे होते हैं ना सिचुएशंस जो हम बताते भी नहीं किसी को, जैसे हम शेयर नहीं कर पा रहे या तो, और अंदर अंदर वो हमें खुद को ही लगता है कि ऐसा, मतलब किसी एक पर्सन से शायद हमें कुछ होगा पास्ट का या कुछ भी, वो हमें ऐसा लगता है कि लाइफ में मतलब आप अपने चैलेंज लग रहा है। उसमें बहुत ज्यादा इंडल्ज ना हो, बेटर है कि आप ध्यान, समय व्यर्थ ना गवाएं। अभी क्या लाइन थी, समय व्यर्थ ना गवाएं, सुख और दुख में हम कितना इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैम एक बात ये पूछ सकते हैं जैसे आपसे कि जैसे कि हम ध्यान अगर कर रहे हैं तो ये पत्री सर को क्वेश्चन दे सकते हैं जो हमें सिचुएशन आ रही है उससे हमें निकाल दे बाहर? आप ध्यान, नहीं नहीं, वो भार धार कौन निकालेगा आपको, पत्री सर? वैसे सोच मैं नहीं, यही सोच रही हूँ। देखिए, नहीं देखिए, आप थोड़ा सा कहना चाहिए, देखिए आज के सारे चैप्टर्स के अगर आप वो लेंगे ना, सहनशीलता बढ़ाइए, थोड़ा समय दीजिए, इतना आप अगर हम इसको थोड़ा सा मौन मौन में हम रहें, साइलेंस, साइलेंस का मतलब है हम अपने साथ जुड़ें, ठीक है? सर कहते हैं आत्मयोगी भव, सर कब कहते हैं कि तुम मुझे बुलाओ और मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा? क्या बोल रहे हैं वो? आत्मयोगी भव, आपको खुद अपना उद्धार करना है। मैम जो होना है वो होना ही है, मतलब उसे चेंज नहीं कर सकते, ये पूछ रहे हैं। जो होना है वो होना ही है, जो हम अगर पास्ट में नहीं सोचते, फ्यूचर में सोचते, जो प्रेजेंट चल रहा है। सब कुछ चेंज हो सकता है अगर आप ये ना सोचें कि जो भी हम करें वो ऐसा हो जाए कि अभी मैं फूंक मारूं और वो हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप अभी आनापाना सती ध्यान को, ध्यान आपके जीवन में आया है, अभी आपको साधना प्रैक्टिस करनी है। जब मेरी यात्रा शुरू हुई थी, मैं बहुत नीचे वाले उसमें थी, इतना ट्रॉमेटिक फेज था मेरा, लेकिन मैं बोलती भी नहीं थी, आप तो फिर भी इतना बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, मैं तो ये भी नहीं बोल पाती थी, इतना फियर और इतना प्रॉब्लम था, मेरा इश्यू था तभी। वो थायराइड जो प्रॉब्लम हम कहते हैं कि थायराइड का रीजन ही यही है कि आप एक्सप्रेस नहीं करते, राइट? तो आप जो है थोड़ा सा पेशेंस रखें, अपने ऊपर थोड़ा सा काम कीजिएगा, बजाय कि दूसरे को आप देख रहे हैं कि कौन मुझे दुख दे रहा है या मेरे जीवन में क्या दुख आ रहा है। आप सिर्फ मेडिटेट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ध्यान कीजिए। मैंने 3.5 4 घंटे जब मुझे खाली मिलता था मैं ध्यान करने बैठ जाती थी। पहले हमारी और बॉडीज की हीलिंग होनी शुरू होती है। तो इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप ध्यान में अपने क्वेश्चंस लेकर आइएगा, क्योंकि मैंने आपको कल भी कहा था, मैं जो भी बोलूंगी अपने अनुभव से बोलूंगी, आपको अपना अनुभव लाना है।
राइट। मैं वही तो जैसे आज ने समझाया, तो उस वक्त तो जितनी देर आप बोल रहे हो उतनी देर तो समझ आ रहा है। अब आपने क्लास जैसे मेडिटेशन में कहोगे, मतलब वो फिर मेरे अपने थॉट्स शुरू हो जाते हैं। अब उसी के ऊपर बस चाहती हूँ कि किसी तरह वो खत्म हो जाए मेरे आप सोचना। ध्यान कीजिए, आप ध्यान कीजिए, सिर्फ ध्यान ध्यान ध्यान। और आप जो इतनी सारी बुक्स हैं, कोई एक बुक ले लीजिएगा और बुक पढ़िए। आप मेरे को अपना नंबर शेयर कीजिएगा, मैं आत्मयोगी भव भेजती हूँ। बहुत प्रश्न आपके, अगर बहुत ज्यादा प्रश्न है ना, तो बेटर है आप थोड़ा ध्यान को बढ़ाएं अपनी लाइफ में। धीरे धीरे आपको हर प्रश्न का उत्तर 100% मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको सहनशीलता, शांत, ये सब भी मतलब एक सिचुएशन लाइन में सबकी ऐड लाइफ में आती है, करूंगी, ऐसा लगता है कि रितु मुझे एक लगता है लाइन मगर में ऐड आप लोग जब करूंगी बताते इसमें। हैं तो आप लोगों की भी लाइफ में आई है सिचुएशंस। सब कुछ आया है। हम लोग हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ कि हमको लाके खड़ा कर दिया कि चलो चलो अब तुम। हमने भी वो सब समय निकाला है उसके बाद, लेकिन हमने एक अपनी कहते हैं ना, हमने सीरियसली उसको प्रैक्टिस किया। आज भी हम करते हैं। जैसे जिस दिन हम मेडिटेट नहीं करते, उस दिन हमें अपनी एनर्जी में चेंज फील होता है, राइट। तो आप थोड़ा सा अपने साथ जुड़ने की वो सिर्फ आनापानासती ध्यान है जो आपको आपसे कनेक्ट कराएगा। ठीक है, आप कितने भी सवाल हमारे सामने लाएंगे, आप वो सब आपको टेम्परेरी आंसर जो है रिलीफ दे देंगे कि चलो इनके उत्तर हैं, बट वो उत्तर तो हमारे हैं ना। आपको आपके सवालों का जवाब आपसे ही मिलना चाहिए। तो उसके लिए प्रैक्टिस भी आपको ही करनी है। साधना यात्रा आपकी है ना ये, तो यात्रा आपकी है तो पहुंचना भी आपको अपनी ही उसी से है, साधना से ना। हाँ, ये बात समझ आ रही ठीक है, है। ओके, थैंक यू। हाँ, अब आप शेयर करें, क्या बोल रहे थे दीदी? मीनू जी कुछ कहना रितु चाह कह रही रही थी शुरू थी। में कि सिचुएशन ऐसी आती है तो मैं क्या करूं, तो आप उस आप म्यूट हो गए हैं क्या? सिचुएशन को बदलने की कोशिश ही क्यों करते हो? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं नहीं, ठीक है, आ गए आ अब गए। आ रही है आवाज? हाँ अब आ हाँ। रही है। मैं कह रही थी इनको ये था कि कोई सिचुएशन आती है तो मैं क्या करूं, तो आप अपने हिसाब से उसको बदलने की कोशिश क्यों करते हो कि आपके हिसाब से वो सिचुएशन चले? कुछ बातें आप ऐसी उसको होती है जो ना जो हो रहा है आपको मैं होने दो, समझा नहीं शांत हो सकती। जाओ। कुछ बातें ऐसी होती है कि जो हम किसी को या बता फिर नहीं आप पा रहे, पर्सनल शायद आपको पर्सनल मेरी पर्सनल सिचुएशन नहीं बात पता करिएगा। होगी। मैंने आप हाँ, तो आप पर्सनल कॉल करके बात कर सकते हो, तो आप समझा सकोगे, है ना। क्योंकि और कोई उपाय नहीं है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ की हो, चाहे किसी फैमिली मेंबर की हो। वो और आप उसको साक्षी होकर भी देखोगे ना कि वो कोई गुस्सा कर रहा है, चिल्ला रहा है, ठीक है आप शांत हो जाओ, मत बोलो। बात वो एक बार है आप ही नहीं, ऐसे देख, दूसरी बात है, बात ये नहीं है, आपस की भी नहीं है, बस भी किसी पर्सन की वजह से मुझे कोई भी टेंशन है। सिचुएशन हो सकती है उस तरह की, हाँ तो जी। आप उस जिस पे जिस व्यक्ति ऐसा से मत सोचो आपको कि आप टेंशन उसको है ना, बदलना चाहते हो। उधर आपको कोई लेसन सीखना है, वहां से आपको कोई लेसन सीखना है। लेसन क्या, वो तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं बता नहीं सकती, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज होने वाली है। मेरे को अंदर से एक डर बैठा हुआ है, वो बस वो ऐसा लगता है कि बस मेरी लाइफ आगे बहुत चेंज हो जाएगी, मुझे ऐसा ही लग रहा है। मतलब भारती जी, मैं भी एक सजेशन दूं आपको, हाँ दे जी, सकते हो? कौन बोलिए। है? मैं ये प्रियंका बोल रही हूँ। मैं प्रियंका हाँ जी, जी, कहाँ हैं आप? आईफोन। नहीं नहीं, आप मुझे दिख नहीं रहे ना, आपको ऐड कर दे। हाँ जी हाँ जी, अब बताइए, अभी ठीक है। भारती जी, पता है, मैं भी उससे परेशान रही हूँ, एक व्यक्ति से। उसने मेरे भी लाइफ को ऐसे ही परेशान किया, लेकिन ट्रस्ट के साथ बैठो। मैं 1.5 साल से बैठ रही हूँ, और रियली आप एक विश्वास कुछ भी करने के लिए ना, जब हम पढ़ते भी है तो उस विश्वास के साथ पढ़ाई करते हैं, और 1 2 3 4 ग्रेजुएशन जो यहाँ तक करते हैं, क्योंकि हमें कुछ बनना है। तो अभी आप मेडिटेशन, पता नहीं आप कब से स्टार्ट कर रहे हो, मुझे नहीं पता, 2 लेकिन एक महीने हो गए ट्रस्ट मुझे। के साथ। हाँ, आप एक अभी आप टाइम दो उसको। वो जो भी व्यक्ति है ना, आप वो खुद ही ऐसा, वो खुद आपकी ही चेंज हो वाइब्रेशन जाएगा। ना जैसे जैसे ऊपर हाँ, उठेगी ना, वो आपसे वैसे अपने वैसे आप होगा। दूर हो जाए। हाँ, मैं 1.5 साल से कर रही हूँ, और मैं भी किसी कारण, कोई ना कोई, मतलब कभी ना कभी कुछ आपके लाइफ में, सबको समझो, सब लोग परेशान रहा है। कोई ऐसा नहीं है ना, क्योंकि तभी हम शांति के लिए अध्यात्म से जुड़ते हैं, और मेडिटेट करके ना अपने आप को, क्योंकि हम लोग ना वैसे होते नहीं हैं।
कोई नहीं होता इनफैक्ट। तो ये ना मेडिटेशन के जरिए आप सामने वाले का परसेप्शन भी और फिर उसको भी जान जाओगे, आप खुद अपने आप को चेंज कर लोगे, फिर वो भी बदल जाएगा। आप टाइम दो बस, आप बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ मेडिटेशन करो, एक ही है उपाय, आप मेडिटेशन करो। और आपके जो क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। नहीं, मेरे और तो बस पर्सनली है जो मैं नहीं नहीं, सबसे यही बताती नहीं हूँ नहीं, थोड़ा सा। बहुत अच्छा आप सही में, मैम ने बोला ना आपको कि आप पूछ भी रहे हो, मैं भी नहीं पूछती थी पता है। मैं अब जाके ना इस मंथ से 1-2 महीने से खुली हूँ थोड़ा धीरे धीरे, लेकिन ट्रस्ट करो, आप बहुत अच्छा पूछ रहे हो, मगर मुझे लगता क्योंकि है हर एक भगवान लोगों मुझे को ना मतलब मैं, ज्ञान तो सब दे रहा है, मतलब नॉलेज हाँ सब आपको वही आप वही तक इसीलिए जाता है। आपको ना बचा रहा है, बचा आपको रहा है। दूर हटा रहा है, क्योंकि वैसे सोल नहीं हो, क्योंकि हम ना वैसे सोल ज्यादा परेशान होते हैं ना, जो दूसरे को नहीं परेशान कर सकते, वो परेशान ज्यादा होते हैं वो लोग। तो ये ना आप में आनापानासती ध्यान करो, और मैम लोग हैं आपको गाइड करने के लिए, बहुत अच्छा गाइड करेगी, लेकिन मैं आपको अपना नंबर करो। डाल देती हूँ अपना, जैसे मैम से भी जैसे कह रही हूँ कि भाई जैसे कभी भी टाइम होगा तो मैं बात करूंगी किसी से भी, जैसे हाँ थोड़ा हाँ सा हाँ हाँ, आप थोड़ा ये सा भी बात ना, ये भी करूंगी। प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है जहाँ आप मैम से बात कर सको, हाँ, और आप ऐसे पर्सनल पे जैसे मैम मैम ने आपको ना नंबर तो दिया रिकमेंड था, कर। बस अभी एक आध दिन मैं बिजी थी थोड़ा सा, भी मेरा थोड़ा घर का हाँ शेड्यूल था, हाँ, थोड़ा कहीं जाना आप आना सही था। में चेंज हो जाओगे, आप करो। अभी 2 महीने कुछ नहीं है, मैं भी ऐसे ही ना 2 महीने 3 महीने में टाइम देते 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 आज आरती भी जी, दे रही हूँ, और 2 साल आज भी मुझे परेशान हो गए हैं और फिर भी वर्क इन प्रोग्रेस है। Right. यस मैम, वो तो है। तो कोई आप ऐसा ना समझे हाँ कि हम डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, हम हाँ जी, प्रोग्रेसिव हैं, राइट। हाँ हाँ तो हाँ 2 महीने अभी इनिशियल स्टेज है आपकी, हाँ। मेहनत कीजिएगा, ध्यान, अभी सर कहते हैं ज्यादा से ज्यादा ध्यान, कितना ध्यान करते हैं? मैं मैम 2-2.5 घंटे। और कीजिए, जितना आप ज्यादा करेंगे उतने आप ज्यादा आपको अच्छा ही लगेगा, आप अपनी नहीं, एनर्जी वही तो बढ़ाइएगा। दिक्कत आती है ना, ध्यान में बैठते हैं तो कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस रहती है, आधा चलिए घंटा कोई नहीं, कुछ नहीं आप लगता। मुझे जो है ना चैट में अपना नंबर दे दीजिए, ठीक है। ठीक है। अब हम ध्यान में बैठेंगे। Right. ओके, फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अब हम लोग मेडिटेशन करेंगे। 1 आवर का मेडिटेशन है हमारा, आनापानसती ध्यान। जो लोग सुखासन में बैठ सकते हैं वो सुखासन में बैठ जाएं। जो कुर्सी पर, सोफे पर पैरों को लंबा करके या पैरों को लटका कर बैठना चाहें वैसे बैठ जाइएगा। बिना सपोर्ट के बैठ सकते हैं तो बिना सपोर्ट के बैठिए, लेकिन यदि आप नहीं बैठ सकते हैं तो आप बैक सपोर्ट भी ले सकते हैं, लेकिन अपने सर को दीवार से ना टिकाएं। म्यूजिक शेयर हो गया। दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाकर पैरों को लॉक करेंगे। ओके प्रियंका जी, जो चश्मे लगाए हैं वो चश्मे हटा देंगे और कोमलता के साथ अपनी दोनों आंखों को बंद, पूरा ध्यान अपनी आती और जाती सांस। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, और कोई भी विचार आते हैं उनको आने दीजिए, अपने आप चले जाएंगे। आप अपना ध्यान अपने आते और जाते हर एक सांस को साक्षी भाव से, हर एक सांस के लिए दृष्टा बन जाए। ये हमारा मन तो बड़ा चंचल है, आज इधर और थोड़े ही पल में कहीं और। ये सांसें हैं जो हमें उस समय के वर्तमान पल से जोड़ती हैं। अपनी हर एक बाहर से भीतर आती हुई सांस और भीतर से बाहर जाती हुई सांस पे पूरा ध्यान
हर एक सांस की हम आज चौकीदारी करने हैं। शरीर में कोई तनाव नहीं, कोई अकड़न नहीं, बिल्कुल सरल, एकदम सहज। ब्रह्मश्री पितामह पत्नी जी, उनकी चेतना के साथ, उनकी मधुर, उनके साथ आज का ध्यान अपने आप के साथ जुड़कर, अपने सत्य को जानकर, सत्य को जानेंगे तभी हम शिव हो पाएंगे। वही चेतना के रूप में, और जो हमारा जीवन है वो मंगलकारी होगा और सौंदर्यमयी हो। सत्यम शिवम सुंदर। जानते ही आप इस सत्य को जान पाएंगे। ना मैं ये विचार हूं, ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना ही मैं ये शरीर। मैं शाश्वत हूं। मैं आत्मा, मैं ही परमात्मा हूं। मैं स्वयं भगवान हूं। क्यों डरना है किसी दुख से, किसी भी विषम परिस्थितियों से? जिस तरह भोजन में मीठा है, भोजन में तीखा है, खट्टा है, ऐसे ही जीवन में भी अलग अलग स्वाद है। तो उन स्वाद को उसी भोजन में जिस तरीके से हम उनका आनंद उठाते हैं, ऐसे ही जीवन में भी हर परिस्थिति को अपनी सहनशीलता से, अपने ज्ञान से, अपनी समझ से, स्थित प्रज्ञा में रहकर हम और आनंद से अपने जीवन को निरंतर ध्यान सिर्फ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हम सबने बचपन सिर्फ ध्यान करना है, और ध्यान, और दोस्तों अपने आप के साथ जुड़कर, हर एक सांस के साथ जुड़कर पूर्ण रूप से अपने आप को ध्यान में समर्पित, परम शाश्वत चेतना अनुभूति हर एक स्पंदन में, जो भी हमारे शरीर में एक एक रोम रोम में स्पंदन, उसमें शांति को,
जो बीत गया वो कल, और जो आया नहीं उसमें अभी का पल नहीं। उस ज्ञान के ज्ञान के अपने समय का हाँ राकेश, अभी आ रहे। हाँ भैया, भेज दीजिए भेज दीजिए। हाँ।
नहीं होगा, आराम से इसके सब तो गई है क्या? नहीं वाली आराम से
धीरे ध्यान से बाहर आना शुरू करेंगे। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करना शुरू करें। थोड़ा थोड़ा अपने हाथ पैरों को, अपने शरीर को हिलाना शुरू करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को खोलकर दोनों आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हृदय पे रखेंगे और अपने हृदय से, अपने हार्ट चक्र से अपने फैमिली मेंबर्स को, आपके नेबरहुड में जो भी लोग हैं, आपके शहर के लोग, इस कंट्री के और इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जो भी जीव है, मनुष्य जाति है, सबके लिए अपने इस हार्ट चक्र से इस लव एनर्जी को रेडिएट करेंगे, सबको प्रेम भेजेंगे। ब्रह्म श्री पितामह बद्री जी को, अपने आप को और इस ब्रह्मांड को आज के ध्यान के लिए धन्यवाद कहते हुए एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ आप आंखें खोल लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जो लोग ध्यान से बाहर आ गए हैं वो ध्यान के बाद पानी को पी लें। जो ध्यान में रहना चाहते हैं वो ध्यान में रह सकते हैं। यदि कोई शेयरिंग करना चाहे तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हम कल फिर मिलते हैं अपने नए ध्यान महाचक्र के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।